नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं कामायनी महाकाव्य की चिंता सर्ग के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। देवगणों की स्वच्छंदता के कारण धरती पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रलय आ जाता है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, देव सृष्टि नष्ट हो जाती है, अकेले मनु बचे रह जाते हैं। अकेले मनु हैं, प्रलयकारी स्थितियाँ हैं, प्रलय हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है, वर्तमान भी डगमगाया हुआ है, अतीत जो कि बहुत सुंदर था अब सामने नहीं है। मनु बहुत चिंतित अवस्था में आ जाते हैं। चिंतित मनु चिंता के बारे में ही सोचने लगते हैं और जयशंकर प्रसाद चिंता नामक मनोभाव की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति करते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। चिंता का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। मनु सोचते हैं, मनु विचार करते हैं कि चिंता की पहली रेखा, यह चिंता की पहली बार उपस्थिति मनुष्य के हृदय तम को परेशान कर देती है। मनुष्य का हृदय विचलित हो जाता है। वो उसी प्रकार से है जिस तरह से विश्व वन में कोई सर्पिणी आ गई है और सर्पिणी के आने का खतरा जिस तरह से उत्पन्न हो जाता है वन को, उसी प्रकार से चिंता के उपस्थित होते ही मनुष्य जीवन एक खतरनाक स्थिति में आ जाता है। चिंता उसी प्रकार से है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। ज्वालामुखी का भयानक विस्फोट के समय प्रथम कंपन, धरती जब पहली बार कंपायमान होती है तो वो भयानक दर्द, भयानक वेदना मनुष्य के हृदय में, या भयानक डर मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो जाता है। वैसी ही उपस्थिति चिंता के आने से मनुष्य के अंदर हो जाती है। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। प्रसाद कहते हैं कि अभाव से चिंता की उत्पत्ति होती है। मनुष्य पहले अभाव को महसूस करता है, मनुष्य पहले आवश्यकता महसूस करता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों का अभाव महसूस करता है, और जैसे ही वो अभाव महसूस करता है उसके हृदय में चिंता नामक मनोभाव आ जाता है और वो चिंता करने लगता है। उसको पूरी करने की कोशिश करता है, पूरी करने की कोशिश में वो चिंता करता है, पूरी नहीं हो पाने के कारण चिंता करता है, पूरी हो जाने के पश्चात कोई दूसरा अभाव उसके जीवन में उपस्थित हो जाता है और उसके कारण वो चिंता करने लगता है। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि चिंता अभाव की चपल बालिका है और वो ललाट में एक दुर्भाग्यपूर्ण रेखा के समान है। हरी भरी सी दौड़ धूप और जल माया की चल रेखा। और चिंता की वजह से मनुष्य दौड़ धूप करने लगता है। वो उसको अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए विभिन्न साधनों और विभिन्न उपायों को अपनाने लगता है। वो दौड़ धूप बहुत हरी भरी लगती है, वो मृग मरीचिका के समान महसूस होती है। ऐसा लगता है कि वो कोई अच्छा कार्य करने जा रहा है, और वो दौड़ धूप भी एक मृग मरीचिका के समान जल की चलायमान रेखा के समान है। जिस तरह से मृग जंगल में जल का आभास पाकर उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, जल आगे चलता चला जाता है, मृग दौड़ता चला जाता है, उसे जल प्राप्त नहीं होता, जीवन समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार महत्वाकांक्षाओं, अभावों की पूर्ति करने के लिए मनुष्य भागता चला जाता है, लेकिन अभाव पूरे नहीं हो पाते, मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार चिंता भी मनुष्य के जीवन को समाप्त करने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण रेखा के समान है, और इसको दूर करने में मनु कई बार असफल हो जाते हैं और असफलता की स्थिति में विचार करते हैं। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरव ते बस चुप कर दे, चेतन ते चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे।
कि हे विस्मृति आ जा, मैं सब कुछ भूल जाऊं। मुझे जो भी कुछ स्मरण है, जो अतीत का स्मरण है, अतीत के सुखों का स्मरण है, या जो भी मैं याद कर रहा हूँ और याद करके चिंतित होता चला जा रहा हूँ, उसको अब मैं भूल जाना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि एक नीरवता की स्थिति, एक सन्नाटा, एक बेहोशी की स्थिति मेरे मन में उपस्थित हो जाए और मैं एक बार सब कुछ भूल जाऊं, सारे प्रकार के विचारों को विराम दे दूं। एक बार मैं शांति की स्थिति में जाना चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे अंदर जो चेतना व्याप्त है वो भी एक बार चली जाए और जड़ता मेरे अंदर आ जाए, बेहोशी की स्थिति आ जाए। मैं शुद्ध बुद्ध को खो देना चाहता हूं। आज शून्य मेरा भर दे। मनु कहते हैं कि आज शून्यता से मेरा मस्तिष्क, मेरी चेतना भर जाए, मैं शून्य हो जाऊं, मैं विचार शून्यता की स्थिति में आ जाऊं। ये स्थिति में लाना चाहता हूँ। अर्थात चिंता एक ऐसी स्थिति है कि जितना विचार करते चले जाते हैं, चिंता उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाती है। विचारों के द्वारा चिंता को नहीं मिटाया जा सकता है, तर्क और वितर्क के द्वारा भी चिंता नहीं मिट पाती है। बस उस स्थिति से अपने आप को पलायन कर देना ही उसको, चिंता को दूर करने का कारण बन पाता है, या उसी तरह से चिंता को दूर किया जा सकता है। और मनु भी यही सोचते हैं कि मेरे अंदर एक जड़ता की स्थिति आ जाए, एक शून्यता की स्थिति आ जाए, एक बेहोशी की स्थिति आ जाए, ताकि इतनी अधिक चिंता मेरे अंदर व्याप्त हो गई है, उस चिंता से अपने आप को मैं मुक्त करना चाहता हूँ। सब कुछ नष्ट हो गया है, प्रलय आ गया है, अब मेरे भविष्य की बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं, वर्तमान भी डगमगाया हुआ है, लेकिन मैं इन सारे विचारों से एक बार अपने आप को मुक्त करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो विचारों की स्थिति उत्पन्न हो गई है, विचारों की वजह से जिस तरह से मेरे अंदर एक शिथिलता आती चली जा रही है, वो विचार ही एक बार मेरे अंदर से चले जाएं, एक बार बेहोशी आ जाए, एक बार जड़ता आ जाए और मैं शून्य स्थिति में आ जाऊं। मैं इतना परेशान हो गया हूं सोचते सोचते कि अब मैं सोचना नहीं चाहता। प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद चिंता का मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं और वो ये बताते हैं कि किस तरह से मनुष्य के मन में चिंता नामक मनोभाव की उपस्थिति होती है, उत्पन्न होता है और फिर वो दौड़ धूप करने लगता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने लगता है और इसी पूर्ति में जीवन चला जाता है। न महत्वाकांक्षाएं पूरी हो पाती है और न मनुष्य के जीवन से, मनुष्य के मन से चिंता निकल पाती है। और अंत में तो मनु के द्वारा जयशंकर प्रसाद ये भी कहते हैं कि एक जड़ता की स्थिति, एक बेहोशी की स्थिति से ही चिंता को दूर किया जा सकता है, या चिंता दूर हो पाएगी। यानी कि चिंता को चिंता से दूर नहीं किया जा सकता है, चिंता को विचारों से दूर नहीं किया जा सकता है। ये एक मृग मरीचिका के समान है जो भौतिक दुनिया में मनुष्य को भगाती चली जाती है। और जयशंकर प्रसाद एक तरह से इस चिंता सर्ग में अपने प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अन्नमय कोश में उपस्थित मनुष्य की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भौतिक जीवन की दौड़ धूप से बहुत सारी सुविधाओं को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी मनुष्य अपनी वेदना से मुक्त नहीं हो सकता है। खड़ी बोली हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक शब्दावली इसमें प्रयुक्त की गई है। प्रतिभिज्ञ दर्शन का अन्नमय कोश में उपस्थित मनुष्य की चिंताजनक स्थिति को या चिंता में ग्रस्त मनुष्य की स्थिति को इसके माध्यम से व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई देता है, चिंता की मनोवैज्ञानिक स्थिति दिखाई देती है और मनुष्य की वर्तमान विषमतापूर्ण स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। धन्यवाद।